बेटा आज हम मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर 2025-26 का क्लास 6 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले उसका सेक्शन ए सॉल्व करेंगे जिसमें 12 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 3, 0 एंड 5। मतलब इन तीनों डिजिट्स को यूज कर तुमने एक 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। फिर कौन सा है? 3। फिर कौन सा है? 0। तो जो आंसर बना वो क्या हुआ? 5। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइट द टेली मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 5। आपको ये एक टेबल गिवन है। इसमें सबसे पहले देखो कि 5 नंबर कितनी बार गिवन है। ऐसे करते हैं उसको सर्कल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा इसको टेलीमार्क फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये बेटा इसका क्या है? आंसर। क्लियर है बेटा? सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा बनता है? 1 0 0 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बनता है? 9। वो कह रहा है उसका सम बताओ। तो सम का मतलब प्लस करोगे। तो आप 1 0 0 और 999 को प्लस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 1099। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। अगला क्वेश्चन देखो। व्हिच इज द विरांका नंबर सीक्वेंस? आपको 4 सीक्वेंस दी हुई है A B C D। अब विरांका सीक्वेंस कौन सी होती है? जिसमें अगर हम पहला और दूसरा नंबर प्लस करें तो तीसरे का आंसर आए। फिर सेकंड और थर्ड नंबर को प्लस करेंगे तो वो फोर्थ का आंसर हो। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? देखो अब 1 + 2 आंसर इज 3, 2 + 3 आंसर इज 5, 3 + 5 आंसर इज 8। तो ये विरांका सीक्वेंस है कि नहीं है? यस मैम। 1 + 2 आंसर क्या आया? 3 तो ठीक है, लेकिन अगर 2 + 3 को प्लस करेंगे तो क्या 5 आ रहा है यहाँ पे? नहीं। तो ये विरांका सीक्वेंस नहीं है। ऐसे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या आती है? 1, 2, 3, 5, 8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट विरांका सीक्वेंस। ओके क्वेश्चन 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं। ऐसे जिसमें ये लाइन हो, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हो। इसमें तो एक तरफ एंड पॉइंट है, एक तरफ एरो है, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है। इसमें दोनों तरफ एरो है, इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स है। तो आंसर इज ए बी। जिसके ऊपर ये जो है ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जिसपे ऐसी लाइन हो सीधी, कहीं पे भी एरो नहीं है और बीच लास्ट में 2 एंड पॉइंट्स है, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 100, 90, 80, 70। तो तुम देखोगे बेटा अगला नंबर 10 नंबर से घट रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 100, 90, 80, 70। तो अगली क्या होगी बेटा? 60। बिल्कुल ठीक। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? 60। ऑप्शन ए दैट इज 60 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 इज व्हिच इज पैलिंड्रोमिक आउट ऑफ द फॉलोइंग? पैलिंड्रोमिक नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड करें तो भी सेम रीड हो और अगर राइट से लेफ्ट रीड करें तो भी सेम सीक्वेंस हो नंबर। इसमें क्या है? 1 9 1 2 1 9 1 2। यहाँ से पढ़ेंगे तो पहले 1 9 आएगा, लेकिन इधर से तो 1 9 नहीं आ रहा, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं। इसको देखो 7 1 3 1 7। इधर से पढ़ेंगे तो पहले 7 है, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 7। अगर मैंने लेफ्ट से राइट पढ़ा, राइट से लेफ्ट पढ़ूं तो भी 7 1 3 1 7। सेम नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस मैम। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक नंबर है कि नहीं है? यस मैम। यस 1 5 1 5। आगे से पढ़ेंगे तो 1 5 1 5, लेकिन अगर रिवर्स पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है? 5 1 5 1। सो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक नंबर। 2 0 0 2 2 0 0 2। इधर से पढ़ेंगे तो 2 0 से शुरू हो रही है सीक्वेंस, इधर से पढ़ेंगे तो 0 2। सो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक नंबर। सो आंसर इज 7 1
इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सेंटर से देखो कि आपको ये जो रे गिवन है, ये वाली लाइन, ये किस तरफ को जा रही है? इधर को जा रही है या इधर को जा रही है? राइट साइड जा रही है या लेफ्ट साइड जा रही है? देखो चारों केसेस में किस तरफ को वो लाइन एक्सटेंड हो रही है? राइट। तो हम राइट के तरफ देखेंगे कि आपका ये जो डी बना हुआ है, जिसको हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं, उसका जीरो किस तरफ है? आपकी लाइन इस तरफ को जा रही है, तो जीरो भी इस तरफ अंदर वाली लाइन पे है या बाहर वाली लाइन पे? देखो अंदर वाली लाइन पे है कि नहीं है? यस मैम। अंदर वाली लाइन पे जीरो देखोगे, क्योंकि आपकी लाइन जिधर को जा रही है उसी तरफ का जीरो ढूंढोगे किधर है। देखो आपकी लाइन इधर को जा रही है तो जीरो भी इधर को है, समझ आ रही है? Yes, 10, 20 किसमें? 90 इधर आया और 100 यहाँ पे आ गया, एक ऑप्शन ही है। दूसरी देखो, अब इसमें इधर को लाइन जा रही है तो इधर वाला जीरो कौन सा है? ये वाला। देखो दो जीरो होंगे, एक इस तरफ जीरो है, एक इस तरफ जीरो है। हम कौन सा जीरो देखेंगे? जिस तरफ आपकी लाइन जा रही है, तो अंदर वाला जीरो देखेंगे। अब इधर तो 100 और 110 के बीच में है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। इसमें देखो लाइन इधर को है, जीरो भी इधर को है, तो अंदर वाली लाइन देखेंगे तो ये कितना शो कर रहा है? 90 डिग्री। हमें उसने कितना पूछा है? 100 डिग्री। इसमें देखो लाइन इधर को है तो जीरो इधर है। अब अंदर वाली रीडिंग देखेंगे तो अंदर रीडिंग कितनी शो कर रही है? 80 डिग्री। गलत है। इसको देखो शुरू से फिर से, यहाँ पे लाइन इधर को जा रही है राइट साइड, तो इधर वाला जीरो देखेंगे, तो इधर वाला जीरो अंदर वाले लाइन पे है, इधर वाला जीरो नहीं देखेंगे बेटा। जिधर को हमारी लाइन एक्सटेंड हो रही है उसके तरफ वाला जीरो देखेंगे, वो जीरो अंदर वाली लाइन पे है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100। तो ये वाली ऑप्शन ठीक है। समझ आई मेरी बात की नहीं? So this is option A. So option A is correct. समझ आई बात की नहीं आई बेटा? Yes मैम। ओके देखेंगे, which of the following numbers can be shown as a square? स्क्वायर मतलब कि अगर उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आए। तो 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 4 है, किसका? 2 into 2 का। 2 into 2 मतलब 2 का स्क्वायर क्या बनता है आंसर? 4। 6 किसी का स्क्वायर है? नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज 4। अरे रे क्या होती है? जिसका एक तरफ सोर्स पॉइंट हो जहां से वो निकल रही है, और एक इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और एक तरफ वो एक्सटेंड करती जाती तो वो कह रहा है, ऑप्शन देखो बेटा, a ray has one end point, end point तो होता ही नहीं, it goes endlessly in both directions। क्या ये दोनों डायरेक्शन से निकलती है? नहीं। जैसे मानो यहाँ पे सूरज है, सन है, तो सन क्या है? सोर्स है। सन क्या है? सोर्स है। यहाँ से लाइट निकलती जा रही है और इधर बढ़ती जा रही है, तो it has one source point। yes, सोर्स मतलब इनिशियल, शुरुआती पॉइंट जहां से ये शुरुआत हो रही है। रे का एक शुरुआती पॉइंट तो होता है, लेकिन कोई अंतिम लास्ट एंड पॉइंट नहीं होता। सो इट हैज वन एंड पॉइंट? नो, इट गोस एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। क्या दोनों डायरेक्शंस में जाती है? नहीं। एक तरफ तो सन है, एक तरफ तो सोर्स है, एक तरफ जाती है एंडलेसली। हैज अ डेफिनेट लेंथ। क्या इसकी लेंथ है? पक्की कोई एक लेंथ? नो, ये तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो रे की कौन सी ऑप्शन सही है बेटा? In Bullard's conjecture, the rule